तुम इनसे माफ़ी नहीं मांग रहे और मैं भी तुमसे माफ़ी मंगवा के रहूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इसी आवाम से तुम माफ़ी मांगोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डक्की, रजब बट, नदीम नानीवाला, शाम इदरीस, तलहा रिव्यू, ये सब इस वक्त हालात जंग में हैं और अवाम हालात भंग में है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये डॉलर कमाने की जंग है और व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की जंग, जिसमें मोहरा आप लोग हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले दौर में आपने डकी और शाम इदरीस की जंग देखी, जिसमें दोनों ने खूब पैसा बनाया, सब्सक्राइबर्स बनाए और व्यूज भी हासिल किया और फेम भी हासिल किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिन बातों पर डकी शाम इदरीस को टारगेट करता था, जो कि मेन रीजन फैमिली व्लॉगिंग था, आज उससे 1000 गुना बढ़ के डकी खुद फैमिली व्लॉगिंग में इन्वॉल्व हो चुका है और डकी ने फैमिली व्लॉगिंग की हर हद पार कर दी। अब जब शाम इदरीस की वीडियो आई कि डकी अपोलॉजी करो, लेकिन उसके बावजूद डकी अपोलॉजी नहीं कर रहा, यहां तक कि डेली बेसिस पे इसके लाखों सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन डकी की गैरत और इज्जत नफ्स उसको ये इजाजत नहीं दे रही। कैसा लगा मेरा मजाक? कि जिस आवाम को वो बेवकूफ़ बनाता आया है उससे अपोलॉजी भी कर ले। क्यों उसकी गैरत ये चीज़ गवारा नहीं कर रही? मैं पूछता हूँ, उसकी गैरत उस वक्त कहाँ मर जाती है जब ये अपनी बीवी का बेडरूम दिखा रहा होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब ये अपनी माँ का बेडरूम दिखा रहा होता है, जब ये अपनी बहनों का बेडरूम दिखा रहा होता है, तब भी इसकी गैरत कहाँ जाती है? लेकिन एक वीडियो बनाने पे इसकी गैरत जाग गई कि मैं अपोलॉजी क्यों करूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इसके अंदर ये गरूर और झूठी अना सिर्फ आपके और हमारे लिए है, क्योंकि जिनको ये बेवकूफ़ बनाता है, जिनकी वजह से ये करोड़ों और लाखों रुपए कमा रहा है, उनसे सिर्फ एक माफ़ी की वीडियो नहीं बन रही, जहां पे इसका कसूर भी है। तलहा रिव्यूज जो कि बड़ी बड़ी बातें करता था कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया, मेरे बाप को किडनैप कर लिया गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे साथ इन्होंने ये किया, इनको एक्सपोज कर रहा था, लेकिन एक्सपोज करने के दौरान ये खुद एक्सपोज हो गया। म्यूजिक। और इसका टारगेट भी फेम, फॉलोअर्स और वायरल होना था। गजब बेइज्जती है। तलहा रिव्यूज ने 3-4 वीडियोस में ही लाखों सब्सक्राइबर्स और व्यूज हासिल किया और लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन इसकी ये हवस यहीं तक नहीं रुकी। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। इसने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करनी चाहिए, तो जिसको ये टट्टी कह रहा था, उसी डक्की की टट्टी इसने उठा ली हाथ में। सिर्फ उठाई नहीं बल्कि उसको खा भी लिया। मजा आया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये लोग एक दूसरे के भी खैर खा हैं, ये एक दूसरे के भी खैर खा नहीं है। इनकी दुश्मनी भी व्यूज़, फॉलोअर्स और डॉलर कमाने के लिए है, और इनकी दोस्ती भी व्यूज़, फॉलोअर्स और डॉलर्स कमाने के लिए है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। ये सारे फैमिली व्लॉगर्स एक जैसे हैं। आपने इनको देखा होगा, जो बंदा भी कुछ फेमस हो, ये उनके लग जाते हैं, उनकी व्यूअरशिप लेते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स लेते हैं, फिर उनको यूज़ करके साइड पे हो जाते हैं। तो इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाना है मेरे दोस्त। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इनको आपकी और मेरी कोई फिक्र नहीं है, और आपके और मेरी वजह से ही ये दौलत कमाते हैं। और ये टकी जो एक अपोलॉजी की वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाल रहा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इसकी इज्जत नफ्स और इसकी गैरत गवारा नहीं कर रही। डकी, मैं तुमसे कहता हूँ, आज तुम जो कुछ भी हो, इन्हीं अवाम की वजह से हो, और तुम इनसे माफ़ी नहीं मांग रहे। क्यों नहीं मांग रहे, इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम इनसे माफ़ी नहीं मांग रहे और मैं भी तुमसे माफ़ी मंगवा के रहूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इसी आवाम से तुम माफ़ी मांगोगे। डकी जैसे लोग जिनको 50,000 पे कोई नौकरी ना दे, आज ये हर दूसरे दिन कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी कहाँ, कभी जापान, ये जा रहे हैं। किन की वजह से? इसी आवाम की वजह से। इसी अवाम ने इनको इस काबिल बनाया है, जिनके आगे आज इसकी गैरत जाग रही है और ये माफ़ी नहीं मांगना चाहता।
इसी अवाम की वजह से हो जो कुछ भी हो तुम, इसी अवाम ने तुम्हें बनाया है और आज तुम इसी अवाम को इतना हकीर समझते हो कि इनसे माफ़ी मांगना तक तुम्हें गवारा नहीं है। मेरी ये अवाम से गुजारिश है कि इस तरह के सस्ते यूट्यूबर्स को, जिनको आपने इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि जो इन्होंने खुद भी नहीं सोचा था, ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन आप लोगों की वजह से आज ये उस मकाम तक पहुंच चुके हैं। लेकिन आज ये खुद को क्या समझते हैं कि ये इस अवाम से, जिसकी वजह से ये सब कुछ है, उससे एक माफ़ी नहीं मांग सकता। दोस्तों, मैं भी इससे माफ़ी मंगवा के रहूँगा और तब तक वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक ये मेरी आवाम से माफ़ी नहीं मांगेगा। और ये तमाम सस्ते यूट्यूबर्स जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, इनका बॉयकॉट करो, इनका बायकॉट करो। इन्हीं लोगों की वजह से पता नहीं कितनी बच्चियों की दिल आज़ारी होती है, बच्चों की दिल आज़ारी होती है इनकी लग्जरी लाइफ देखकर, और उनके अंदर 2 टाइम की रोटी खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब ये सारा कुछ दिखाते हैं अपनी लग्जरी लाइफ को, जो कि इनके बस में नहीं था। ये आप लोगों की वजह से मुमकिन हुआ। आप लोग ही हैं जिन्होंने इनको इस लेवल पे पहुंचाया। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आपके बिना ये 0/0 है, 0/0। इनकी कोई औकात नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इनको बनाया है और अब आप लोगों के ही बस में है कि आप लोग इनका बॉयकॉट करो और इनको इनकी औकात याद दिलाओ। मैं इनको बेनकाब करता रहूँगा और आपके आगे हकायक लाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।